दोस्तों, अगर आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ चुका है कि हमें 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? एक-एक करके जानेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझिए, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि आपको 2 अलग-अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने हैं। आपको 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने हैं, एक रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा, ठीक है? अब 2 रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों के लिए आप 2 डिफरेंट अलग-अलग मोबाइल नंबर चूज़ करिए। मोबाइल नंबर दोनों अलग होने चाहिए और दूसरा आपकी ईमेल आईडी भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, 2 डिफरेंट आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए एंड 2 डिफरेंट आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक ही ईमेल से या एक ही मोबाइल से वो अप्लाई कर देते हैं और कई बार दिक्कत आती है ओटीपी के टाइम पर। तो अगर आप मान लीजिए 2 मोबाइल नंबर या सेम एक ही मोबाइल नंबर से अगर आप अप्लाई कर देते हैं, वैसे रजिस्ट्रेशन आप करने को चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, ये प्रॉब्लम करता है ओटीपी के टाइम पर। ठीक है, ओटीपी के टाइम पर आपको ये दिक्कत कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, नॉर्मल साइन अप वगैरह करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेम मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत करेगा ओटीपी के टाइम पर। अभी नहीं करेगा तो बाद में करेगा और यही सेम इशू आता है आपके ईमेल पर, क्योंकि पहले भी जब कैंडिडेट्स ने ऐसा किया है, 2-3 बार अप्लाई किया है, तब उस समय ये दिक्कत आती थी और फिर बाद में क्या होता था, बाद में आपका पुराना फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता था। पुराना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। अब देखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पहली चीज़ ये समझिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए आपने 3 बार अप्लाई कर दिया है, ठीक है? एक बार आपने अप्लाई किया, कुछ मान लीजिए इश्यू आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, आपने उसको आधा-अधूरा छोड़ दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, दोबारा से आपने उसी ईमेल आईडी को, उसी मोबाइल नंबर का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद आपने साइन अप किया, आपने पूरा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपने अपना जो भी है थंब वगैरह वो सब डिक्लेरेशन वगैरह सब सबमिट किया और पूरा फाइनल, मतलब आपने फाइनल सबमिट कर दिया। फाइनल सबमिट जब आप कर देंगे तो जो क्या होगा, आपका जो पुराना जो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया था वो एज इट इज़ वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, पहली चीज़ तो ये समझिए, जो भी आपने लेटेस्ट फॉर्म भरा होगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपसे गलती हो जाती है, अगर आपसे गलती हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ ये है कि जो भी आप लेटेस्ट फॉर्म भरेंगे उसमें आप सारी जानकारी, पूरी तरह से हर एक जानकारी आप सही भरेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। रिजेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अगर आप सारी सही जानकारी भरेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट करके उसको उसके बाद मतलब फाइनल जो सबमिट होगा वो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आधा-अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद आपने दूसरा अप्लाई किया और दूसरे में भी कुछ आपने मिस्टेक करी, उसमें भी आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी या कहीं आपने फ़ोटो आपकी ब्लर हो गई या कुछ हो गया, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ आपको, दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताता हूँ, जब भी आप सिग्नेचर या आप क्या बोलते हैं, फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, ठीक है? अब कई कैंडिडेट्स ये बोलते हैं फ़ोटो हमें ब्लर दिख रहा है, फ़ोटो हमको ब्लर दिख रहा है। हो सकता है फ़ोटो उस टाइम पर आपको ब्लर दिख रहा हो, तो आप जो है उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसको एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो आप ले सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हम कंप्रेस कैसे करें, तो कंप्रेस करने के लिए आप पेंट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कैसे कंप्रेस करते हैं, कैसे साइज़ साइज़ चेंज करते हैं, गूगल में सर्च करिएगा कंप्रेस इमेज, आपको जो भी वेबसाइट ओपन होगा वहाँ से जाकर के आप अपनी इमेज कंप्रेस कर सकते हैं। कितने परसेंटेज कंप्रेस कर सकते हैं वो भी पूरा आप वहाँ पर पूरा-पूरा कर सकते हैं। दूसरा आता है साइन। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है, क्या साइन ब्लैक इंक से ही करना है या ब्लू इंक से करना है? देखिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है और सिर्फ इंक के बेसिस पे आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन में जो दिया है आपको उसी इंक में ही आपको साइन करके अपलोड करना है। अब मान लीजिए सपोज नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको ब्लैक इंक से साइन करना है, अब आपके पास ब्लू इंक है, अब आपके पास ब्लू है, अब आप क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं मैंने ब्लू से अपलोड कर दिया है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं है? छोटी-छोटी चीज़ों पे रिजेक्ट नहीं होता है। आपको सिंपल करना है, पेन खोलिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए। अदरवाइज़ मोबाइल में भी आप फ़ोटो ओपन करिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए, तो ब्लैक बन जाएगा। सिंपल, कुछ इसमें ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं, ब्लैक करके अपलोड कर दीजिए, कोई इश्यू है नहीं। मतलब अपनी तरफ से गलतियाँ क्यों करनी है? आप जब गलती करते हैं, बाद में फिर बोलते हैं सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो गया, मेरा फ़ोटो ब्लर आ रहा है, मेरा सिग्नेचर ब्लर आ रहा है, तो आपको वहाँ पर दिक्कत करेगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये पूरा मैंने आपको बता दिया क्या आपको करना है, 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन, 2 डिफरेंट मोबाइल से और 2 डिफरेंट ईमेल आईडी से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपकी समस्या क्या आती है? अब इसके बाद आपकी समस्या ये आती है कि हमने 2 फॉर्म के लिए, मान लीजिए हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी एलिजिबल हैं, हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया। मान लीजिए हम मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और हमने इसके लिए भी अप्लाई कर दिया। तो अब हमें ये बताइए कि क्या ये 2 जो एग्ज़ाम हैं हमारे, ये सेम डेट पर क्लैश तो नहीं हो जाएँगे? सेम डेट पर कहीं ये क्लैश तो नहीं करेंगे? तो देखिए दोस्तों, नोटिफ़िकेशन में उन्होंने ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है कि आप 2 अलग-अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, उन्होंने इसका मतलब क्या है? क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप 2 अलग-अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो 2 आपके अलग-अलग एग्ज़ाम होंगे, ये सेम डेट पे नहीं होंगे, ये आपके डिफरेंट डेट पे होंगे। ठीक है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए सपोज़ शिफ्ट भी आपकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट डेट होगी, शिफ्ट भी डिफरेंट होगी, ठीक है? शिफ्ट भी आपकी दोस्तों अलग-अलग होगी। अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए सपोज़ आपका मैनेजर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मान लीजिए कोई अगर सुबह वाली मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, मान लीजिए 9 से 11 हो रहा है, ठीक है? इसके बाद दूसरा ही उसी दिन में आपको मैनेजर का होगा, दूसरी पोस्ट का होगा, वो आपका 1 से 3 होगा, फिर आपका 4 से 6 होगा। तो ये अलग-अलग आपकी शिफ्ट रहती हैं। तो इन अलग-अलग शिफ्ट में आपका होगा, एक दिन में हो सकता है कि आपके सारे मैनेजर के हों, नेक्स्ट डे में आपका हो सकता है कि सारे जूनियर एग्जीक्यूटिव के हों। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव की 4 पोस्ट हैं, तो अब आप सोचिए 4 पोस्ट हैं, तो क्या एक ही उसमें क्या आप एक ही दिन में करा सकते हैं 3 एग्ज़ाम? नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक दिन आपका कॉमर्शियल होगा, ठीक है? एक दिन आपका लॉ होगा, कॉमर्शियल में तो शायद वैकेंसी नहीं आई है, एक आपका लॉ होगा, एक दिन आपका ऑपरेशंस होगा, एक दिन आपका कार्गो होगा, एक दिन आपका फाइनेंस होगा। तो अब आप सोचिए ये 4 एग्ज़ाम हैं, क्या एक दिन में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये 2 अलग-अलग डेट पे होंगे। ऐसे ही मैनेजर का भी 2 अलग-अलग दिन पे हो, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एग्ज़ाम डेट वाला आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेज़ हैं 16, 17, 18 अक्टूबर के आस-पास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ़ एप्रोक्सिमेट एक अंदाज़ा बस आपको बताया कि इस डेट तक जो हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग इस डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, और ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट, सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाता है। तो ये एक सिर्फ आपको रफली आइडिया दिया है कि इन 3 डेट में हो सकता है, 3 दिन या 4 दिन हो सकता है, 19 भी हो सकती है, 4 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अलग-अलग डेट पे और अलग-अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप 2 पोस्ट के लिए दोस्तों बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, उनके मन में डर था कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इसका ये एक्सपीरियंस है, इसका ये है, हम दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, सेम डेट से क्लैश तो नहीं करेगा? तो जितने भी आपके सवाल थे, मैंने आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए हैं। फिर भी आपको लग रहा है अगर इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है, तो आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? और बाकी हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कोर्सेज़ के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपके एयरपोर्ट ऑपरेशंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के और साथ ही साथ आपका मैनेजर के नॉन टेक्निकल के कोर्सेज़ आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जा कर के एनरोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।